इनके शिष्य स्वयं परब्रह्म थे। विश्वामित्र जन्म तो क्षत्रिय कुल में लिए, लेकिन उन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। और आपको जानकारी होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, कि विश्वामित्र ने ही ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र की रचना की है। जो गायत्री मंत्र आज में विश्वामित्र सेना, ये सेना न सिर्फ बिहार की सेना होगी, बल्कि देश स्तर पर एक बड़ी सेना बनेगी। और ये एक ऐसी सेना बनेगी जो सत्ता का संचालन करेगी। यह सेना बताएगी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लोगों ने हिंदू रक्षक के नाम पर लाया, तो वो राम को ले आए हैं। और एक दिन यही विश्वामित्र सेना उन तमाम देवताओं को लाएगी इस धरती पर, इस हिंदुस्तान की भूमि पर जगह देगी, जो आज भी अपने जगह के लिए भटक रहे हैं। और उसमें इस विश्वामित्र सेना का और राजकुमार जी आप क्या करते हैं? दूसरा धर्म कहता है सर तन से जुदा, लेकिन हमारा धर्म कहता है कि अपनों के लिए अगर वन भी जाना पड़े तो हम वन जाने से परहेज नहीं करेंगे। इस चीज को समझिए, गौरवान्वित होइए कि आप ऐसे देश में हैं, आप ऐसी संस्कृति में आपने जन्म लिया है जहां हमारे मार्गदर्शक राम है। राम के विषय में थोड़ा बताऊं, जब राम कथा करने में 9 दिन का वक्त लगता है। मैं कोशिश करता हूं, अब कई चैनलों में नौकरी करने का मौका मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रहा। अभी 5 तारीख को मेरा जन्मदिन था, तो प्रधानमंत्री जी मैसेज भेजते हैं, मुख्यमंत्री भेजते हैं, लेकिन ये सब इल्यूजन है, भ्रम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक चीज जान लीजिए, इस दुनिया में, इस सृष्टि में ब्रह्म ही सत्य है। और राम अगर जिस दिन आपसे प्यार करने लगेंगे ना, फिर समझिए आपका क्या होगा। राम नाम लेकर के राजनीति शुरू की गई। आज मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। राम का नाम लेकर के योगी ने परब्रह्म को बिठाने की कोशिश की, तो आज देख लीजिए दुनिया कह रही है कि अब योगी इस देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। तो राम जिसको प्यार करते हैं उसको योगी बना देते हैं, उसको मोदी बना देते हैं, उसको शंकराचार्य बनाते हैं, उसको गोस्वामी तुलसीदास बनाते हैं, और 16वीं सदी उसको मीरा बनाते हैं। आपको पता है मीरा के आराध्य माधव थे, कृष्ण थे, लेकिन जब मीरा को दीक्षा मिली तो राम की दीक्षा मिली। और मीरा ने ही ये भजन गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दीक्षा जो मिली थी मीरा को भी, वो राम की दीक्षा मिली थी। तो आप समझ लीजिए कि राम के नाम में कितनी शक्ति है। कहा गया है, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, अरे जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो राम एक बार नल नील जो है वो पत्थर दे रहे थे, तो प्रभु राम को एक इच्छा हुई कि पत्थर को मैं भी पानी में दूं। तो उन्होंने पानी में पत्थर गिराया, वो पत्थर डूब गया। बगल में बजरंगबली थे, तो उन्होंने कहा कि हनुमंत, तुम लोग डाल रहे हो तो ये पत्थर तैर रहा है, और मैं डाल रहा हूं तो ये पत्थर डूब जा रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसका साथ ही प्रभु छोड़ दे, भला वो ऊब कैसे सकता है, वो तो डूब ही जाएगा। तो आप समझिए कि राम नाम की क्या व्याख्या है। कितनी बातें करूं, समय कम पड़ जाएगा। यही वजह है कि सृष्टि में 2 ही सत्य है, एक राम और एक राम का नाम। स्वयं शिव श्मशान में इसलिए विराजते हैं क्योंकि वहां लोग राम राम सत्य कहकर जाते हैं, शिव वहां विराजते हैं। अंदाजा लगाइए, स्वयं शिव कहते हैं राम रामेति रमेति, राम रामे मनोरमे। बड़ा कुछ नहीं। देखिए, ये तुलसीदास जी के ही रामायण में नहीं लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी इसकी व्याख्या की है रामायण में। कई प्रसंग हैं, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, फिर कभी मिलेंगे तो बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ और राम की व्याख्या करेंगे। लेकिन एक कुछ प्रसंग और सुना देता हूँ कि सीता जी माया, लोग कहते हैं कि एक धोबी के बात पर माँ सीता का परित्याग कर दिया था प्रभु राम ने। ये गलत है, इस चीज़ को जान लीजिए। प्रभु राम तो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होते हैं, उनके भी अनुकूल रहते हैं। यही वजह है कि समुद्रदेव जब काफ़ी नाराज हो गए थे, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तीर तो लाओ। अगर बहुत आक्रोश होते हैं तो हम लोग इधर कहते हैं बंदूक लाओ, गोली चला देते हैं, लेकिन राम ने डराया। देखिए उनके आक्रोश में भी कितना प्यार छुपा हुआ था। कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि एक बार जब वो मारीच आए, मारीच कौन थे पता होगा आपको, रावण के मामा थे। और ये तारका कौन थी, ये रावण की नानी थी, ये पता होगा। बोलना शुरू करता हूं तो फिर कहां पर विराम लगाऊं ये पता ही नहीं चलता है। कई पंक्तियां हैं। एक बार जब चारों भाई का जन्म हुआ था, उसी समय भय प्रकट कृपाला महादेव ने गाया है माँ पार्वती से। तो उस समय सभी भाइयों को पाले में लिटाया गया, तो लक्ष्मण जी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। बड़ी अच्छी व्याख्या। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेकिन लक्ष्मण ने कुछ ऐसा तेज रोए कि रोता देख धरती गगन
चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और राम जी के चरणों में लिटाया तो लखन चुप हो गए। देखिए, लक्ष्मण जी को राम की उजली परछाई कहा जाता है। भरत जी के विषय में जब गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया, तुम्ही प्राण प्यारे, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्याम रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है। वाह।